रियासी का देखिए आप, रियासी में भी बिल्कुल कम है, राइज़ किया है, फिर देख लीजिए राइज़ किया है और फिर राइज़ किया है। जो भी आदमी हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करना चाहेगा उसका सबसे पहले टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया जाएगा तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, अगर वो यहीं कराने वाला है तो हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं हम उनको वहाँ ले जाएंगे, और अगर बाहर का होगा तो विल आफ्टर अडॉप्टिंग दी प्रोटोकॉल उनको होम आइसोलेशन के लिए भेजने की बात इसमें यह है कि पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ कोई भी क्लस्टर नहीं पाया गया है। क्लस्टर जैसे आप समझते हैं कि इकट्ठे जो केसेस आते हैं वो नहीं, केसेस है उनका क्या स्टेटस है और रिकवरी किस तरह से हो रही है, इन सब चीज़ों से के बारे में आपसे बात करूँगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप जानते हैं 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें जो 40 बेड्स हैं वो पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। आप लोग मेरे साथ थे जिस दिन पहले दिन मैंने विज़िट किया और मैंने उस दिन निर्देश दिए थे कि इसको बढ़ा के 70 बेड कर देना चाहिए। तो वो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारी टीम ने वो ऑक्सीजन सपोर्टेड 70 बेड्स आज की डेट में कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसका प्योरिटी लेवल भी अबव 90% है और वो हमारे बेड्स जो हैं उनको भी सप्लाई कर रहा है। उस चीज़ को मद्देनज़र हमने एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जो टीम्स राउंड द क्लॉक देख रही है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, वो सब चीज़ें वो टीम जो है उसको कर रही है। इसके अलावा जो हमारे CHC कटरा है या माहौर है या पौनी है, वहाँ पे भी हमने जो ऑक्सीजन सपोर्ट जो बेड्स को चाहिए थी वो पौनी में भी एनहांस की है और कटरा में भी एनहांस की है। इस हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, जैसे आप हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में उधमपुर की तो है, रामबन है, इनफैक्ट शोपियाँ की भी जो बाउंड्री लगती है, वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे हम लोग जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। आज उसी सिलसिले में हमने 4 जगहों पे टेस्टिंग जो है स्टार्ट करवा दी थी। इसमें एक हमने पौनी में करवाई थी, बामला में, माहौर में हमने करवा दी 2 जगहों पे, उसके साथ साथ हमने यहाँ जो हमारा दुमेल साइड है वहाँ भी करवा दी थी, और आने वाले समय में अनदर 1 or 2 डेज़ हमारे लोग बाकी जगहों पे भी आ जाएंगे। उसका पर्पज़ ये होगा कि जो भी आदमी हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करना चाहेगा उसका सबसे पहले टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया जाएगा तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, अगर वो यहीं कराने वाला है तो हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं हम उनको वहाँ ले जाएंगे, और अगर बाहर का होगा तो विल आफ्टर अडॉप्टिंग दी प्रोटोकॉल उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रहेगा। तीसरा एस्पेक्ट जो था वो जो कंटेनमेंट का है, वो आपको पता है ये जो कोरोना कर्फ्यू है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। हमने वही रिस्ट्रिक्शंस और वही परमिशंस जो हैं वो कंटिन्यू रखी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है और ये 24 तक चलेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो अभी ट्रेंड है इसका कोविड का, वो थोड़ा सा कहीं डिक्लाइन पे नज़र आ रहा है। इस हैं वो भी थोड़े कम हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा रिकवरी रेट है वो हमारा 85.32% हो गया है। वो पहले 84% था, वो 85.32% हो गया है। इसका मतलब कि हमारा जो रिकवरी है वो भी हो रही है और डिक्लाइन जो है नंबर ऑफ़ केसेस का वो भी हो रहा है। और एक और खुशी की बात इसमें यह है कि पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ कोई भी क्लस्टर नहीं पाया गया है। क्लस्टर जैसे आप समझते हैं कि इकट्ठे जो केसेस आते हैं वो नहीं पाया गया है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो हमने अभी तक मेजर्स लिए हैं वो हमारी जनरल पब्लिक ने उसमें हमें साथ दिया है, ताउन दिया है, और उसी की वजह से ये अभी जो रिज़ल्ट हैं दो इट इज़ टू प्रीमैच्योर कि हम आप कह सकें कि ये बिल्कुल ही डिक्लाइन पे आ गया है, पर क्योंकि ये चीज़ सामने आ रही है तो मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक के सामने रखूँगा कि जिस तरह की वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को कंटेन कर रहे हैं, और जो बिहेवियर है हमारा कोविड बिहेवियर जिसे हम बोल रहे हैं वो पूरा मेंटेन कर रहे हैं, SOP मेंटेन कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। इसे हम आगे भी, अभी हमारे पास 6 दिन और हैं जो ये कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, इसमें अगर वही कंटिन्यू करें तो देर आर चांसेस कि हम इसमें और अच्छी सफलता ला पाएंगे। 11th को आप देखें कि हमारा जो कटरा का था, अब मैं ब्लॉक वाइज आपको 4-6 दिन का बता रहा हूँ। कटरा में 11th को
नंबर देखिए कम है, लेकिन 12th को इसने राइज किया है, 13th को फिर कहीं मिडल में आया है, 14th को ये पीक में गया है, 15th को फिर नीचे आया है और 16th को उससे भी नीचे आया है। तो ये का है, कम था, थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर वही स्टेबल राइज किया है, फिर नीचे चला गया है डाउन और फिर यहाँ बिल्कुल कम हो गया। लास्टली रियासी का देखें आप, रियासी में भी बिल्कुल कम है, राइज किया है, फिर देख लीजिए राइज किया है और फिर राइज किया है। ये दिखाने का ये ट्रेंड जो है अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन एक एनालिसिस जैसे हमने किया है उसमें ये है कि जहाँ जहाँ भी लोगों ने अपने आप को कंटेन किया होगा, जहाँ जहाँ ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हुई होगी, जहाँ जहाँ ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है रोकने की कोशिश की गई होगी, वहाँ नंबर कम हुआ होगा। और जैसे मैंने कहा है कि हमारा पॉजिटिव जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है, और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो नंबर ऑफ़ केसेस है फॉर द लास्ट 24 आवर्स वो भी कम हुए हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, और अगर हम अच्छे तरह से कंटिन्यू करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड कंटिन्यू करता चला जाएगा। इसके अलावा आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि कोरोना किट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए गए थे कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उन सबको कोरोना किट्स दिए जाएं। तो कोरोना किट्स भी सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो हेल्थ ऑफिशियल्स को मोटिवेट करने की सख्त ज़रूरत है। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने लिया है वो ये लिया है कि हम एक ऑफिशियल को चैम्पियन ऑफ द मंथ जो है वो नॉमिनेट करेंगे, जिसको हम अवार्ड जो भी कुछ हमसे हो पाएगा उसके लिए हमने ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। तो चैम्पियन ऑफ द मंथ एक हमारा रहेगा। वन फोक है, उनके लिए हमने हेल्पलाइन डेस्क जो है इनिशिएट कर दिया है, और एक वन स्टॉप सेंटर अंडर सखी स्कीम जो है उनको जो है साइकोलॉजिकल या कोई भी डिस्ट्रेस है उसके लिए काउंसलिंग के लिए वो हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमने उन सबको इस एक्टिविटी में कन्वर्ज करने की कोशिश की है। एक कंसर्टेड एफर्ट जो है वो सबका रहेगा। हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की है, हमने जो रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं PRIs जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, और इसके अलावा जितने भी लोग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हेल्थ साइट से हैं, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और हमारी कोशिश है, जो ये प्लान हमने किया है कि हम विलेज लेवल पे भी जाके वैक्सीनेशन करेंगे।